नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप लोग प्रेजेंट में किस एनर्जी में हैं अपनी लाइफ में। आप अपने जीवन को लेके क्या सोच रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में क्या चलता रहता है खुद को लेके, अपने जीवन को लेके, या कॉन्शियसली भी आप लोग क्या सोचते हैं। रीडिंग तो मैं स्टार्ट करूंगी। आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए क्या इस वक्त है, हम उस चीज़ को उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम देखने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन हमें क्या कार्ड्स देते हैं, और कार्ड्स जो भी इंटरप्रेट करेंगे मैं आपको उसकी कलेक्टिव एनर्जी बताऊंगी। इस वक्त ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप चैलेंजेस से भरा हुआ है। एक ऐसा लग रहा है जैसे आप ही अपने आप को इन तक पहुंचने से रेजिस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी आपके मन में है। तो इसका मतलब है कि भाई अभी हम तुमसे ज़्यादा खुलना नहीं चाहते हैं, अभी हम तुमसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी उन लोगों के मन में चल रहा है आप लोगों के लिए। ये शो करता है कि रिलेशनशिप बहुत टाइम से स्टॉर्मी है, तूफान से भरा हुआ है, और बहुत खुशियाँ नहीं हैं, बहुत खुशियाँ आपके पर्सन फील नहीं कर रहे हैं इस वक्त में आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। संघर्ष फील करते हैं, चैलेंज फील करते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता होगा। इन लोगों को ये भी लगता है कि जो सपने इन्होंने संजोए थे, जो सपने देखे थे आपको लेके, और सपने तो इन्होंने देखे थे, ये मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है, वो सपने यहाँ पे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा उन लोगों को फील होता है। ऐसा लगता है कि पहले अगर कुछ हो सकता था तो वो चीज़ या तो इन्होंने नहीं की या फिर आपने वो चीज़ होने नहीं दी, आपके तरफ से या फिर इस पर्सन की तरफ से। कुछ ऐसा इन्हें फील होता है कि जो होना चाहिए था, जो अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए थी, वो कोशिश नहीं रही है यहाँ पे। और जो कुछ भी हम कर सकते थे ना, वो पहले कर सकते थे, अभी उसका टाइम चला गया है, अभी उसका मौका चला गया है, और अब अंदर से उतनी एक्साइटमेंट भी ये पर्सन फील नहीं करते हैं। और अगर आप लोगों ने भी रिस्पांस देना बिल्कुल बंद कर दिया है तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की करंट एनर्जी में यहाँ पे मुझे पेशेंस जो है वो रिवर्स में दिख रहा है। मतलब आप लोग पेशेंस खो चुके हैं, आप लोगों के अंदर में भी अब हिम्मत नहीं बची है कि अब अपने जीवन में उन चीज़ों को लेके आप अच्छा सोच सकें, या उन चीज़ों को लेके आप और आगे सकारात्मक रवैया अपना सके। जो चीज़ नहीं हो पाई या तो आपकी वजह से या तो फिर दूसरे की वजह से, और इस चीज़ को लेके अब इम्पेशेंट भी आप हो गए हैं। लेकिन इम्पेशेंस के अलावा मैं कहूँगी कि आप लोग अब निराश हो चुके हैं। और ये सिर्फ रिश्ते की बात नहीं है, ये आपके जीवन में भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग कि हम कब तक संघर्ष करते रहेंगे। दूसरे लोगों को देखते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ ना कुछ समय में उनकी हालत में सुधार आता है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही होगा। लेकिन हमारा जीवन इस तरीके से स्टक क्यों है? ऐसी आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे सोच हो सकती है, अपने लाइफ को लेके या फिर सिर्फ अपने रिश्तों को लेके भी। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में? ये सोच रहे हैं कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए था इन्हें और आपको, दोनों को मिलके इस रिश्ते को, लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, वो भी समय चला गया है। तो एक कहते हैं ना कि अगर खुशी उस एज में मिल जाती है, अगर उस एज में पार्टनर मिल जाता है, अगर उस एज में शादी हो जाती है, अगर उस एज में पैसे मिल जाते हैं, तो उसकी फिर बात ही कुछ और होती है। लेकिन 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, उसके बाद अगर पैसे आए तो आप उन पैसों को तो आप इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप डांस सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, एक एज के बाद वो चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन अगर उस चीज़ को बड़े स्केल पे ले जाना चाहें
तो बॉडी ही कुछ लोगों का अलाउ नहीं करेगा, तो कुछ लोगों को समाज का डर लगेगा कि समाज क्या कहेगा। तो वो ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में भी ना अब वो फन नहीं है, वो मस्ती नहीं है, वो चला गया, वो ख़त्म हो गया है और थोड़ी सी बोरियत सी आ गई है। तो ये संभाली नहीं संभल रही है ये सिचुएशन ना, आउट ऑफ बैलेंस आप लोगों के पार्टनर जो है, आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, या आपके पार्टनर है या एक्स है, क्रश है, जो भी है, तो ऐसा लगता है कि कुछ चांस था, कुछ ऐसा था जिस समय कहते हैं अभी लोहा जो है उतना गर्म है कि आप उसको शेप कर सकते हैं। तो ये समय निकल गया। अब देखिए, आप लोग इम्पेशेंट तो हैं, लेकिन क्या आप लोग हमेशा के लिए ही अपने जीवन से निराश होंगे? तो आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे विक्ट्री नज़र आ रही है। ये कुछ ऐसा आपने तैयार किया है, कुछ ऐसे आपको अनुभव हुए हैं, कुछ ना कुछ आपने किसी चीज़ को लेके ऐसी मेहनत की है कि आप उस पर हार मानने वाले नहीं हैं। कोई ना कोई ताज तो आपके सर पे सजने वाला है। कुछ लोगों की ये एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं। आपके पर्सन शायद कहीं से आपको देखते हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक्साइटिंग कर रहे हैं जिसको शायद आप लोग फ्लॉन्ट कर सकते हैं। कहाँ फ्लॉन्ट कर सकते हैं? तो अपने सोशल मीडिया पे, या फिर आप लोग अगर कॉलेज में हैं, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, या ऑफिस में है, कुछ इस तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, आप लोग उन नए प्रोजेक्ट्स पे काम करें। कुछ ऐसा है जो या तो ये लोग कॉलेज या ऑफिस कहीं पे आप लोगों को देखते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे आप जो वर्क कर रहे हैं ना, वो वर्क इस पर्सन को दिख रहा है आपको आगे बढ़ते देखते हुए। तो थोड़ा सा ये लोग ऐसा फील करते हैं कि आप लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो चुका है, वो इनसे डाइवर्ट होके अब आपका जो मन है वो अपने लाइफ, अपने मनी, अपने पैसे, अपने अबंडेंस पे, और हो सकता है आप में से कुछ लोग नाम कमाना चाहते हो। तो ये व्यक्ति ये भी देखते हैं कि आप लोग उस ओर ज़्यादा अग्रसर हैं। आपका जैसे कह सकते हैं कि ये लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का विश्वास इस पर्सन पे, इन पे और इस रिश्ते पे खो चुका है। आप लोगों का विश्वास, ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे थोड़ा फील होता है। ये नहीं परेशान है तो वो बात नहीं है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, परेशान ये भी बहुत है। और अगेन यहाँ पे इम्बैलेंसेस की बात आई है। मे बी आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर प्रेजेंट में आप लोग एक दूसरे के साथ में हैं, कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन ये पर्सन मुझे ओवरवेल्म्ड लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं, बहुत परेशानी में, कि अब और एक तरफा ना तो सिर्फ ये सोच सकते, क्योंकि मुझे ये पर्सन यहाँ पे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये जो स्ट्रेस ये पर्सन आप लोगों को लेके ले रहे हैं, या रादर आई वुड से कि ये जो अपने अपने पार्टनर्स को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इसमें इनकी तरफ से कोशिश नहीं दिख रही है, और ज़्यादा मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए ये पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं। स्ट्रेस है, इम्बैलेंस है। देखिए यहाँ पे भी इम्बैलेंस है और यहाँ पे भी इम्बैलेंस है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने प्रायोरिटाइज नहीं किया इस रिश्ते को, प्रायोरिटी शायद आपको नहीं दी अपने करियर बनाने में, अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल को मेंटेन करने में, या फिर बाकी चीज़ों पे, अपने परिवार पे हो सकता है ज़्यादा फोकस किया हो, और मे बी आप लोगों के ऊपर में उतना फोकस इस पर्सन ने नहीं किया हो। अब इनके मन में क्या चलता है? अब इनके मन में ये चलता है कि किसी चीज़ को ना एसेस करना बोलते हैं, मतलब थोड़ा उसका स्टैटिस्टिक्स निकालना, थोड़ा उस चीज़ को विश्लेषण करना, थोड़ा उस चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स, क्या लाभ क्या हानि हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या नफ़ा हो सकता है, इन सब के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, आपको लेके, आपके साथ अपने रिश्ते को लेके। यहाँ पे ये पर्सन ये भी याद कर रहे हैं कि हम पहले तो खुश थे, या फिर हमारा जो रिलेशनशिप है वो पहले तो बैलेंस था, अभी कुछ समय से, कुछ महीने या कुछ सालों से ये अब ज़्यादा ख़राब होने लग गया है। तो मैं परेशानी में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को देख रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे, इस पर्सन के मन में एक चीज़ क्या है कि मुझे कुछ
अपनी आंखें खोल के देखना होगा कि क्या हर चीज़ के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये भी उस पर्सन के मन में चल रहा है कि क्या हर चीज़ के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। मैं थोड़ा सा इस डेक से भी देखूँगी कि ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जब एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, इट शोज़ कि कितनी तारीफ़ ये अपने मन में आपकी करते हैं। ये आपके जो भी गुण हैं, आपका जो भी व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी, आपका हर चीज़, आपका ऑरा, वो क्यों उससे इतना ज़्यादा प्रभावित है। और अगर प्रभावित है तब ज़रूर ये पर्सन सोचते हैं कि कुछ इन्होंने गलती तो की है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसी बात ही सोचते हुए ये पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। परेशानी में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता है कि सब लोगों के मन में जो पर्सन है सबसे ये चीज़ मैच करेगी। लेकिन थोड़ा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस वक्त में ये व्यक्ति अकेले हैं अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके जीवन में कोई नहीं होगा, ये इनके लाइफ में कोई नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो आप सबके अलग अलग, आप लोग जो भी हैं, आप लोगों के पार्टनर की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, आपकी भी सिचुएशन सबकी अलग हो सकती है। लेकिन इस वक्त इनके मन में ये लगता है कि हमारी तबीयत भी थोड़ी ख़राब होती है तो हम बिल्कुल अकेले होते हैं, हमारे पास कोई पूछने वाला नहीं होता है, फैमिली से भी लगता नहीं है कि उतना प्यार मिलता है या उतनी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो जैसे अगर ये फैमिली के साथ भी रहते हैं या फैमिली से दूर भी रहते हैं ये लोग पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो ऐसा लगता है कि ये कैसी लाइफ है, कितना अकेलापन है। अगर फैमिली नहीं है तो पार्टनर होता, अगर पार्टनर नहीं है तो कम से कम फैमिली हमारे साथ होती। चलिए, अब एक मैं ऐसी बात बोलूँगी जो थोड़ी सेंसिटिव होगी, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि कार्ड आ गया है। मैच आपको करना है कि कौन किसको छोड़ के भागा था, कौन अपने वादे से मुकर गया था, किसने चीटिंग की थी या किसने अपने बारे में बातों को ट्विस्ट करके बताया था या फिर प्लेफुली बताया था, सही जानकारी नहीं दी थी या धोखा दिया था, चीट कर दिया था। तो देखिए, चीटिंग का कार्ड यहाँ पे, तो अगर इस पर्सन ने, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि इस पर्सन ने प्रायोरिटाइज नहीं किया था, आपको प्राथमिकता नहीं दी थी, आपको पहले नहीं रखा था। कभी सोचा होगा कि चलो कोई बात नहीं है, इसको तो थोड़ा हम कम भी प्यार देंगे या कम भी इसको समय देंगे, या कहीं घुमाने नहीं भी ले गए, कोई गिफ्ट कुछ भी नहीं दिया, कुछ एक्साइटिंग नहीं किया। बात गिफ्ट की नहीं होती है, बात होती है ना कि आप जो भी करते हैं ना, दूसरा पागल नहीं होता है, दूसरे को दिखता है कि जो भी किया जा रहा है वो दिल से किया जा रहा है। बात यहाँ पे ये होती है, वो दिल वाली चीज़ शायद इस पर्सन ने एकदम कि हम चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर को खुश करें, हम अपने दोस्त को खुश करें, हम अपने लाइफ पार्टनर को खुश करें। वो चीज़ दिल से कभी इस पर्सन ने नहीं की होगी। तो उन चीज़ों का जो भी इस पर्सन की तरफ से हुआ है ना, उन चीज़ों का एक गिल्ट है इस पर्सन के अंदर में। अगर ये मैस्कुलाइन एनर्जी में है तो मैं यही कहूँगी कि आपके फेमिनाइन एनर्जीज़ को ये काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, चाहे आपकी लॉयल्टी हो, चाहे आपका बहुत ज़्यादा ईश्वर में आपकी जो भक्ति है वो हो, आपका केयरिंग नेचर, आपका मदरली नेचर, वो सब इस पर्सन को पता है। लेकिन ये मैनिपुलेटर रहे हैं, ये इस पर्सन को पता है। ठीक है, मैं खास करके बता रही हूँ, एक ही तरफ से मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, एक ही साइड से। तो अगर ये मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में ज़्यादा रहे तो ये है दिमाग बहुत चलाना, उल्टी सीधी हरकतें करना, झूठ बहुत बोलता है ये पर्सन। ये जब कार्ड आता है ना, ये पर्सन झूठ बहुत बोलता है, बहुत ट्रिकी चीज़ें करता है किसी के लिए भी, और अपने फेवर में लाने की ज़्यादा कोशिश करता है। आवश्यक नहीं है कि हर किसी के साथ वो ऐसी ही चीज़ें करे। ऑफिस में ये पर्सन ऐसी चीज़ें करेगा तो ऑफिस से लोग निकाल देंगे, इसको बॉस निकाल देगा। लेकिन जो कोई होता है ना, सीधा पड़ जाता है, कोई सच्चा व्यक्ति दिख जाता है, जो कोई ऐसा लगता है कि ये तो कुछ नहीं करेगी या ये तो कुछ नहीं करेगा, तो फिर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें, ऐसी बदमाशियाँ फिर ऐसे लोग अच्छे और सच्चे लोगों के साथ करते हैं। तो ये इस पर्सन ने किया है, तो उस चीज़ का इस पर्सन के मन में ना ग्लानि है कि मैंने ऐसा किया। तो अब आगे क्या करना चाहिए?
तो मन में इस पर्सन के आता है कि एक स्टेबल रिश्ता आपके साथ में रहे। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि ये कमिटमेंट देंगे या ये शादी कर लेंगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। अगर आप लोग इनफैक्ट मैरिड भी हैं तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबल रिश्ता रहे। हो सकता है कि इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा, आप दोनों मैरिड है और मे बी इस पर्सन का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा। मैं सिर्फ वन साइड से भी रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपकी साइड से भी नहीं कर रही हूँ। तो जो मैच करे रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैं इंटेंशन देख लेती हूँ इस पर्सन का क्या है, आपको लेके इरादा क्या रखते हैं, क्योंकि अब तक मुझे पॉजिटिव अगर कुछ नज़र आ रहा है, मान लिया कि गिल्ट है तो गिल्ट, देखिए अभी मन में गिल्ट है, एकदम से घमंड मन में आएगा तो गिल्ट नहीं बढ़ेगा। वो लोग सोचेगा कि मेरी लाइफ में मैं कुछ भी करूँ, तो वो गिल्ट विल्ट पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैं किसी भी चीज़ में अगर जो मुझे ठोस चीज़ लगती है वो ये होती है कि एक्शन दिखना चाहिए, और एक्शन मुझे यहाँ पे इस पर्सन का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे ये पर्सन डिले करते हुए और अपनी ओवर थिंकिंग को कंटिन्यू करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं अब इरादा देखना चाहती हूँ कि आपको लेके इरादा क्या करते हैं। ठीक है, बहुत पसंद कर लिया, बहुत आपकी क्वालिटीज़ ये सब एडमायर करना, आप अच्छे हैं तो क्वालिटी तो भाई कोई भी एडमायर करेगा। तो देख लेते हैं मन में क्या है आप लोगों को लेके, फ्यूचर को लेके इसने क्या है इस पर्सन के मन में, कि ऐसे ही रहने देना है। हाँ देखिए, ये है ना, ये पर्सन बहुत घमंडी होता है, ये बहुत चालाकियाँ खेलता है, बहुत कोल्ड बिहेवियर देता है, बहुत कोल्ड, बहुत ठंडा सा। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है इस पर्सन की तरफ से। एंड समटाइम्स दिस पर्सन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागता है, एंड समटाइम्स दिस पर्सन चीट्स ऑल्सो। तो अगर मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे अगर कनेक्ट करूँ और फिर इस कार्ड को भी कनेक्ट करूँ, तो इट शोज़ कि इस पर्सन के जीवन में कोई और हो सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या इंटेंशन है। तो मैं और कार्ड्स लूँगी, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगी कि नॉट ट्रस्टवर्दी, बिल्कुल विश्वास के काबिल ये पर्सन तो है ही नहीं कहीं से, ना ना बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो नो, कोई इरादा नहीं है, कुछ नहीं है। बस जो करना था इस पर्सन ने वो इसने आपके साथ कर दिया है। आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी बर्दाश्त किया, वो सब ये पर्सन जो है वो कर चुके हैं। तो इसीलिए अब आपको मैं जनरल सी बात बोलती हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि कहीं कोई भी कुछ ऐसा समझ के कोई ऐसा डिसीज़न ना ले बैठे, इसलिए मैं जनरल सी बात करती हूँ कि किसी को भी कभी किसी चीटर पर्सन को मौके नहीं देने चाहिए। लोग अपनी पर्सनालिटी, अपनी आदतें, अपनी सोच बदलते नहीं हैं। देखिए, आप लोगों को खास करके जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में, मैं आपको एक बात बोलूँगी, आप ये सोचना तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि कल को आपका कोई पार्टनर हो जाएगा, कल को आपकी किसी के साथ में शादी हो जाएगी तो आपको अर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो लेडीज़ कमाती हैं, चाहे वो अपना कोई बिज़नेस करे, चाहे कहीं बाहर निकल के वो नौकरी करती हैं, देखिए उनके पास भी दिमाग होता है, कुछ सोच समझ के ही उन्होंने वो डिसीज़न लिया हुआ होता है। वो सिर्फ वहाँ पे मनी की बात नहीं होती है, वो वहाँ पे उनका फ्रीडम होता है, वो वहाँ पे अपने आप को मजबूत फील करती है, अपने आप को बहुत पावरफुल फील करती है कि उन्हें किसी के अंडर में बेकार का सब्जुगेशन स्वीकार करने की किसी की ज़रूरत नहीं होती है। बेकार में कि सिर्फ कोई हमारा कुछ पे कर रहा है तो हमें उसे दब के रहना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए ना वो फिर पावरफुल हो जाती है, उनकी सोच खुलती है, बाहर की दुनिया देखती हैं। और जो सक्सेसफुल लेडीज़ है या जेंट्स भी हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, तो कहाँ नहीं, आज देखिए इंडियन आर्मी में है, इंडियन एयरफोर्स में है, हर जगह देखिए लोगो ट्रेन्स है, पायलट्स हैं, पुलिस है, हर जगह लेडीज़ अभी काम कर रही है। और बाकी बैंक्स और जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ पे तो है ही हर जगह लेडीज़, और कितनी मेहनत करके जाती हैं,
मेट्रो लेती हैं, लोकल ट्रेन्स लेती हैं, पता नहीं कैसे कैसे सफ़र करके जाती हैं, बसेस में धक्के खाते हुए जाती हैं, और ऊपर से और भी बहुत सारी मुसीबतें होती हैं जब लोकल ट्रांसपोर्टेशंस लेडीज़ लेती हैं। तो उनकी ज़िंदगी से सीखे कोई भी ना छोटा शॉर्टकट रास्ता कि हमारी शादी हो जाएगी, ये सब तो आप लोग सोचिएगा भी मत। तो अपने जीवन के जो भी डिसीजंस हैं ना, अभी आप लोग थोड़े से यहाँ पे मुझे देखिए कंफ्यूज और इम्पेशेंट, मैंने बोला था ना इम्पेशेंट दिख तो रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के ना, और अगर कोई समझदार लेडी है जो आपसे, मैं कहूँगी आपके कम से कम बराबर की होनी चाहिए, तो आप लोग उनसे सलाह ज़रूर लीजिएगा कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। नहीं तो फिर आप लोग काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं। ओके तो यही मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि क्योंकि कुछ मैटर को लेके ना यहाँ पे किसी पर्सन के साथ में आप जैसे जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग को सोच नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को लगता है अगर ये पर्सन चला गया, आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रही हैं कि वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, ऐसा है वैसा है, आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रही हैं, हो सकता है कि वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं सोच रहा हो, या कोई फ्यूचर की उसकी प्लानिंग नहीं है आपको लेके। पर्सन को आप ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिस एरिया पे, अपने जीवन के जिस एस्पेक्ट पे, जिस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं उस पे ज़रूर काम कीजिएगा। रिश्ते तो देखिए, आप घर के रिश्तों को भी संभाल ले जाएंगे तो वहाँ पे भी ऊंच नीच होती रहती है, वहाँ पे भी आप चाहेंगे कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा। कोई आवश्यक नहीं है कि वहाँ से रिटर्न में आपको भी आपकी की हुई चीज़ों के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपको भी प्यार और आपको भी सपोर्ट मिल जाए। हर फैमिली में इतनी अंडरस्टैंडिंग सबके अंदर में नहीं होती है। फैमिली मेम्बर्स भी बहुत लोगों के टॉक्सिक होते हैं और नार्सिसिस्ट भी किसी किसी के होते हैं। सो इसीलिए अपने ऊपर में ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर में, और मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में या एडवर्टीज़मेंट्स में कोई क्या पहन रही है, कोई क्या पहन रहे हैं, उसके पीछे मत भागिए। आपके बॉडी टाइप को क्या सूट करता है, आप उस चीज़ को देखिए और वो चीज़ को आप पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहिए और आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व और ज़्यादा निखर के आए। तो उसके ऊपर में आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा कम खर्च कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में 20-30 प्रकार के ही लिपस्टिक के शेड्स हों, उसके पीछे आप बिल्कुल मत भागिए। आप जो भी आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ में 2-3 चीज़ें सूट करती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखिए। अपने लाइफ को थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा सरल रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप खर्च करने के लिए भागेंगे पीछे तो खर्च करने के आपके पास करोड़ों ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन जीवन को सरल रखिएगा, अपने मनी को सेव करके रखिएगा तो आपके लिए वो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम देगा। ये डिवाइन का यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज था। मैस्कुलिन एनर्जीज़ में जो है वो ठीक चल रहे हैं भाई, मुझे उनमें कोई ख़ास वैसी दिक्कत नहीं लग रही है। वो लोग प्रैक्टिकली चल रहे हैं और अपने इंटेलिजेंस पे वो काम कर रहे हैं। अपनी गलतियों को ये लोग दोहराना नहीं चाहते हैं, बहुत अनुभव इन्होंने प्राप्त कर लिया है। जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है मैं उनकी बात कर रही हूँ, और अब अपने लाइफ को वो लोग बस किसी के साथ में इमोशनली आप लोग होके नहीं चलना चाहते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल भी हैं, आप लोग जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप लोग अपनी इमोशंस भी दिखाएंगे। ओके, तो आप लोगों का मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों जो आप इस एनर्जी से आप लोग अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो आप यू आर डूइंग गुड। रीडिंग अच्छी लगी हो मुझे बताइएगा ज़रूर।